देर के बाद आप किसी को भी क्रिकेट देंगे, और ये क्रिकेटर ऐसे हैं, सारे प्रोफेशनल हैं, तो एक हंगर तो आपको दिखेगी जो कि नज़र आ रही है। आप सब लड़के बड़े ईगर थे बाहर निकलने के, खेलने के लिए। कोविड टेस्ट हालांकि अभी उसके रिज़ल्ट्स आए हैं और फ़ौरन लड़के बाहर निकले और उन्होंने अपना जो भी जिस तरीके से स्टार्ट चाहिए था उस तरह का स्टार्ट किया, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बड़े अच्छे शेप में लड़के नज़र आ रहे हैं और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस टूर से अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। देखिए, कोविड-19 से क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत नुकसान हुआ है, ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि सारी स्पोर्ट्स को ये नुकसान हुआ है। कोशिश ज़रूर की कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में लड़कों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, वाया मोबाइल और जूम और व्हाटएवर यू कैन से, इंटरनेट के थ्रू, और उनको गाइड करते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिसकी वजह से अभी इंग्लैंड में आए हैं तो लड़के काफ़ी बेहतर शेप में लग रहे हैं, काफ़ी ट्रेनिंग भी करते रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दोबारा से क्रिकेट शुरू हो रही है तो एक बहुत बड़ा प्लस है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। काफ़ी डिस्कशन हो रही है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो हैबिचुअल होती हैं कि आप सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते हैं और आपने सलाइवा के साथ ही बॉल को शाइन किया होता है, तो उस हैबिट को बदलते वक्त थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट को ये भी एक झटका लगा है कि आपको बॉल पे आप सलाइवा नहीं लगा सकते, उसको उस तरीके से शाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स पसीने का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो ही आगे क्रिकेट चलती चली जाएगी, उम्मीद है, पहली उम्मीद तो ये है कि कोविड-19 से छुटकारा दुनिया को मिल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये लंबा हो गया तो क्रिकेट बोर्ड को शायद हो सकता है कोई और तरीका ढूंढना पड़े आईसीसी को कि जिस तरीके से बॉल को शाइन किया जा सके, ताकि बॉलर्स को भी वो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले। जी फ़हीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ये मास्क नीचे कर लो, मैं दूर बैठा हूँ, नहीं कोरोना लगता ऐसे। यार बताओ कैसे पहुंच गए हो फिर इंग्लैंड? हाँ जी, पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। तबीयत बिल्कुल ठीक है, लग रहा है थोड़ा सिक सिक फील कर रहे हो। हाँ, तबीयत ठीक है, 3 बार टेस्ट में तबीयत ठीक ही है। अच्छा, ब्लड ले रहे हैं कि वो जो नाक वाला वो ले रहे हैं? नहीं नहीं, नाक वाले चलो शुक्र है, तो ब्लड वाला होता तुमको बहुत एनसीएम हुआ था, पता है एनसीएम। अच्छा बताओ, वेदर कैसा है? वेदर सर्दी है यार, काफ़ी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान से वहाँ पे आए 42-45, इधर आके वही 15-16। हाँ ऑब्वियसली यहाँ से गया गर्मी सर, फिर वहाँ पे सर्दी तो लगेगी। तो ट्रेनिंग शेनिंग शुरू हो गई है? कहाँ पे ठहरे हुए, कहाँ पे पहुंचे हो? पोस्टर ही है, तो ये ग्राउंड के साथ ही होटल है। इधर तुम लोगों ने भी स्टे किया हुआ है तो पता ही है। हाँ। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई है, सबके टेस्ट क्लियर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। अच्छा, सबके टेस्ट क्लियर आ गए हैं? हाँ जी, चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट है। बैठा तो मत रेडी हो फिर? रेडी हो फिर परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान के लिए? इंशाल्लाह ज़रूर, दुआ करी ब्रावा। चोली चौके की होंगी। दोनों तरीके का। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी जो विशेस हैं वो आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की विशेस आप लोगों के साथ हैं, और परफॉर्म अच्छा करो। अच्छा यार, ये बबल शबल का क्या सीन है? ये बबल शबल, ये खाने वाली बबल है, कुछ और है, क्या है? नहीं नहीं, खाने वाली बबल नहीं है, दूसरी बबल है। इधर जो सिक्योर माहौल दिया ना, उसके मतलब ये है कि इधर माहौल बड़ा अच्छा दिया है। हर चीज़ जो है वो बड़ी सिक्योर है, हर लिहाज से, ग्राउंड, अच्छा होटल, हर चीज़ बड़ी सिक्योर है। ये भी दिखाई देता हूँ वैसे, ये देखो, ये मॉनिटरिंग हो रही है कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। ओ अच्छा, ये मॉनिटरिंग हो रही है कि ये इसलिए लगाया कि आप लोग गुम ना हो जाओ? नहीं, ये वो ट्रेस कर रहे हैं ना कि ये बंदा कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है। वो काफी अच्छा माहौल दिया ना, सिक्योर माहौल दिया, इसलिए उन्होंने ये सारा करके दिया हुआ। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड कि आप लोगों का वो एक अच्छे तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि इस हाँ, इंग्लैंड में काफी ज्यादा कोरोना था। लेकिन दैट्स गुड कि बबल जो है ना वो आप लोगों को स्केयर कर रही है और आप लोगों का ख्याल रख रही है। बिल्कुल। तो फ़हीम साहब, मैंने सुना है कि बिल्कुल बाहर जाने नहीं दे रहे आप, बिल्कुल वहीं पे हो, होटल में ही खाना शाना भी वहीं पे खा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो पहले तेरी शक्ल देख के आके ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ आ गया। और क्या। अच्छा, ये कितने दिन तक आप यहीं पे रहोगे 14 दिन होटल इधर में? ही है वॉस्टर में। 14 दिन वॉस्टर में, अभी नहीं पता कि उसके बाद भी बाहर जाने देंगे कि होटल में ही रहना उसके बाद। तो अगर वो बाहर नहीं जाने देंगे तो फिर तुम्हारी शॉपिंग तो मेरे ख्याल से हो पाएगी। मैं धीरे ऑनलाइन कर रहा हूँ कुछ ना कुछ।
ऑनलाइन ऑनलाइन है, ऑनलाइन आ रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो लेकिन हमें चलो दो फिर को मैं हफ्ते 2 को हफ्ते देख प्लीज लिया सेंड ना। प्लीज की सेंड सीन है, करना। जरूर 2 को हफ्ते देख लिया, अंदर आना की सीन है। अच्छा अच्छा। हाँ चलो, अपने आप को बहुत ख्याल से रखो, और लग रहा है कि आप लोग अपनी टेक केयर कर रहे हो, जैसे इसी भी आप लोगों की टेक केयर कर रहा है। हाँ दैट्स रियली नाइस कि आप लोगों को वो एक प्रॉपर माहौल में रख रहे हैं। उस तरह थोड़ा मुश्किल तो होगा फहीम के, जैसे आप लोग बाहर नहीं, जैसे हम लोग बाहर जाते थे, और जैसे प्लेयर्स के साथ बाहर जाना है, क्योंकि एक रूम में रह रहा है कि तो बंदा बोर हो जाता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा खुद को देखना पड़ेगा। ये तो है, मुश्किल है जब आप हर साल इधर आए, आप हर चीज़ को जानते हैं, आपको तो इधर आके होता भी है कि हाँ प्रैक्टिस होगी, चलो बाहर चलिए, लेकिन उन तो से भी नहीं है। हाँ, वही वही ना, दूसरा वही मैं दूसरा ये है कि जैसे इन्होंने जो सिक्योरिटी या दूसरा जो भी सिक्योर माहौल दिया है उसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि उसके मुताबिक आप रहें। अगर नहीं बाहर जा सकते तो होटल में ही उन्होंने इतना अच्छा माहौल वैसे दे दिया है, गेम्स हैं, स्नूकर सारी गेम्स इधर रखी हुई हैं कि आप हाँ, मैं अंदर वो ही अपना फोटो अच्छा देख रहा टाइम था स्पेंड कर सोशल मीडिया सकते हैं। हाँ पे। जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टूर, और इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगा। अपना बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। ख्याल रखना, और जितने भी टीम है सबको मेरी तरफ से विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू हसन भाई, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा कोविड-19 का मुसलसल दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। जैसे ही मुझे पीसीबी ने इन्फॉर्म किया था इस बारे में, तो मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल की। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो वो काफ़ी परेशान हुए थे। बेशक मुझे सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है। इधर मैं पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो वसीम भाई ने मुझे कॉल किया और काफ़ी इत्मीनान दिया। फिर पीसीबी का मेडिकल पैनल राब्ते में रहा, और जैसे ही हम लाहौर आया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मिला, इकट्ठे हुए, तो काफ़ी खुशी हुई। टीम तो जा चुकी है इंग्लैंड, टीम को थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ़हीम है, मूसा है, मुझे भी उनके साथ राब्ते में हूँ। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि फ़्लाइट पकड़ें और ग्राउंड जाएं, क्योंकि क्रिकेट ही तो असल लाइफ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, और कोई ऐसे सिम्टम नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और फ़ौरन अपने आप को उस टाइम मैंने आइसोलेशन में चला गया जब मुझे पता चला कि यार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, और अपनी फैमिली से दूर हो गया ताकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई बड़ी परेशानी ना हो। और बाकी जिस तरह उस टाइम काफ़ी परेशान था कि यार एकदम टेस्ट पॉजिटिव आ गया और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और काफ़ी उस टाइम परेशान था। बट उस टाइम मुझे जिस तरह वसीम खान साहब की मुझे कॉल आई और उन्होंने काफ़ी हौसला दिया और कहा कि यार परेशान नहीं होना, पीसीबी तुम्हारे साथ है, तो उससे काफ़ी एक एतमाद मिला और रिलैक्स हुआ। और उसके अलावा जिस तरह डॉक्टर सुहेल साहब से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी और उन पर अमल किया, अभी फौरन अपने आप क्वारंटीन में रखा हुआ है। और जिस तरह कल से डॉक्टर रियाज साहब है, उनसे भी मैं राब्ते में हूँ और वो मेरी कंडीशन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। बाकी जिस तरह अभी फौरन जिस तरह मेरा टेस्ट नेगेटिव आता है, और उस टाइम में फौरन अपनी टीम को दोबारा जाके ज्वाइन करूंगा। और बाकी मैं काफ़ी प्लेयर्स के साथ टच में हूँ, जिस तरह शाहीन के साथ मेरी बात हो रही है, मूसा के साथ मेरी बात हुई है, तो उससे काफ़ी एक रिलैक्स फील हो रहा हूँ। आई थिंक जो कंसर्न थी मीडिया में, जो रिपोर्टिंग से नज़र आता है, वो यही था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, वो यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, क्या हो रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थिंक यहाँ हो गई थी ऑब्वियसली। और अभी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे फुटबॉल शुरू हुई है, ईपीएल शुरू हो गई फिर से, एंड एज यू नो वो तो ऑब्वियसली यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, तो उसमें भी इंटरेस्ट एक रिवाइव हुआ है। और लोग देख रहे हैं कि भाई क्रिकेट भी जब फिर से खेलना शुरू करें, तो एक इट्स अनदर साइन कि नॉर्मैलिटी रिटर्न कर रही है। तो ऑब्वियसली रिलीफ है काफ़ी। परेशानी थोड़ी सी थी कि इतने सारे प्लेयर्स का पॉजिटिव टेस्ट आया था, तो ऑब्वियसली यू वरी कि भाई उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनके लॉन्ग टर्म करियर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। मगर लकीली ये था कि सब एसिम्प्टोमेटिक थे और कोई ऐसे सिम्टम्स किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। तो ऑब्वियसली देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ रिलीफ कि यहाँ पहुँच गए हैं। आई थिंक अप्रिशिएट तो कर रहे हैं काफ़ी। अगर हम इफ वी बीइंग ऑनेस्ट, तो काफ़ी जो कॉन्वर्सेशंस थी वो
थी अराउंड के अगर पाकिस्तान अभी ये टूर करता है तो हैव दे आस्क्ड फॉर समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द ईसीबी। आपको मालूम होगा ऑफ कोर्स कि इंग्लैंड की विजिट ड्यू है 2022 में पाकिस्तान की तरफ से। अगर होती है तो विल बी द फर्स्ट विजिट सिंस 2005। तो बहुत यहाँ पे जो और पाकिस्तान में भी जो बातें चल रही थी वो यही थी कि पीसीबी ने अग्री तो कर लिया इस टूर का, मगर उसके वापसी में क्या मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक दैट हैज़ बिन द केस। मगर उस तरह से देखें तो आई थिंक ईसीबी एक्नॉलेज करेगी कि ये काफ़ी बड़ा जेस्चर है। वेस्ट इंडीज़ ने भी ऑब्वियसली करा है, तो उन्हें भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, बट आई थिंक अल्टीमेटली ईसीबी एक्नॉलेज करेगा। और अगर डायरेक्टली ऐसी बातें भी नहीं हुई हैं, आई थिंक फ्यूचर में जब पाकिस्तान टूर करने की बात आएगी तो आई थिंक दे विल लुक अपॉन दिस agreement to tour by Pakistan as a solid and positive gesture जर्नलिस्ट के लिए। तो इट वोंट बी द सेम एज बिफोर। जहाँ तक मेरा कवरेज रहता है पाकिस्तान सीरीज का, तो मोर देन लाइकली कि मैं घर ही से करूँगा। अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है यहाँ, और उस सीरीज तक क्या होता है क्या नहीं होता है वी कांट से येट। आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि वुमेंस क्रिकेट की प्लेइंग कंडीशंस को चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टू मेक इट मोर पॉपुलर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। अगर हम लेंथ ऑफ द पिच उसको छोटा कर दें और जो बॉल का साइज़ है और बाउंड्रीज़ है अगर हम उनको छोटा कर दें तो मेरे ख्याल से जो कम्पटिटिवनेस है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो अगर हम वुमेंस क्रिकेट को देखें 3 to 4 ईयर से बहुत इमेंस इम्प्रूवमेंट शो हुई है और इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग खेलते रहे हैं। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ है 80,000 प्लस पीपल ने वुमेंस क्रिकेट का जो फाइनल है वो विटनेस किया है। सो जो कि कभी भी नहीं हुआ, विच शोज़ दैट कि वुमेंस क्रिकेट जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और जो कमिंग ईयर्स है वुमेंस क्रिकेट के लिए बहुत ब्राइट है। कोड ऑफ एथिक्स की जो नीड है वो एक्चुअली तो इमर्ज करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी 2019 में नहीं आई। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा फोकस रहा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें फिर हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर भी बड़ी वाज़ेह थी। जो 5 साल का हमने स्ट्रेटेजिक प्लान दिया उसके अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो असूल हैं उनके ऊपर बड़ा फोकस रहा है। तो वो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमने सोचा कि देयर इज़ अ नीड कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको इंक्रीज़ करें, उनकी रेगुलेशन जो है उसको पुट इन प्लेस करें, और जो प्रोसेस है जो सारी चीज़ को गाइड करेगा उसको भी हम डिटर्मिन करके सबके लिए अवेलेबल कर दें कि सबको पता रहे कि देयर इज़ अ नीड, एक कि आपकी इंटेग्रिटी, आपकी लॉयल्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना कर सके, आपकी अथॉरिटी जिस तरह आप यूज़ करते हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन ना कर सके। एवरीबडी नोज़ कि आप इंटेग्रिटी से अपना काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये एक जेंटलमैन स्पोर्ट है ही क्रिकेट, तो फेयर प्ले जहाँ फील्ड पे है उसी तरह फेयर प्ले जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट के अंदर भी आना चाहिए। सो दैट वाज द जेनेरिक थॉट बिहाइंड इट कि एक तो एथिकल स्टैंडर्ड्स हम सेट करें, दूसरा पब्लिक के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस फॉस्टर हो कि यार दे आर डूइंग अ गुड जॉब, देव गॉट रूल्स इन प्लेस, एथिकल बिहेवियर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और ये उनको इन्फोर्स कर रहे हैं। सो ये भी जो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये आखिरी मरहला था हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट को रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर। सो ये भी एमिनेट करता है हमारी पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन में से ही, जहाँ ये सारा डोमेस्टिक क्रिकेट को रीस्ट्रक्चर किया गया है। उसी तरह एक जो नया ढांचा लाया गया है उसमें क्रिकेट एसोसिएशंस टॉप पे थी, उसके नीचे सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस थी और उनके नीचे जो बेसिक यूनिट है हमारा वो इम्पोर्टेंट क्लब है। तो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन पहले क्रिकेट एसोसिएशंस का बनाया गया, उसके बाद मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस का बनाया गया, और सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस के बाद अब ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, लफ्ज़ ये मॉडल शायद इम्पॉर्टेंट है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि यूनिफॉर्मिटी लेके आएँ आप, एक मॉडल सबके ऊपर अप्लाई करें ताकि डिफरेंसेस ना हो, डिफ़िकल्टीज़ ना आए, सबको पता हो कि ये प्रोसेस है, ये रूल्स हैं, हमने इसके अंदर रहना है, ये पैरामीटर्स गाइडलाइंस सबके लिए एक ही हैं, इक्वालिटी भी है और सबको एक तरीके से ट्रीट भी किया जा रहा है। डिफ़िकल्टीज़ की जहाँ तक बात आती है तो अगर आप नोट करें 2014 के आइन, पीसीबी का जो आइन है उसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी क्लब्स के लिए, वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी।
इनफैक्ट द एम हैज़ बिन टू रिड्यूस सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ जो क्लब्स को फेस करने में आई। आप बेशक मेरा ख्याल है पेजेस ही उठा के देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द प्रीवियस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस नाउ के कितनी डिफरेंस आ गई है दोनों चीज़ों के अंदर। तो एक तरफ एम ये था कि हम क्लब के लिए आसानियाँ भी पैदा करें, बट एट द सेम टाइम वी हैड टू डील विद द मेनेस ऑफ बोगस क्लब्स, जो कि एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जो प्लेग करता रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो एक तरफ आइडिया ये है कि आसानियाँ भी देनी है, लेकिन एक तरफ क्राइटेरिया भी सेट करना है ताकि आप अलाउ कर सकें कि अच्छे जेन्युइन क्लब्स मेहनत करके इम्प्रूव कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने हमेशा किया है टू पाकिस्तान क्रिकेट। सो लोग शायद डिटेल में अभी पढ़ नहीं पाए, आहिस्ता आहिस्ता हम खुद भी इसकी आई थिंक वर्कशॉप्स हमें करनी पड़ेंगी, लोग पढ़ेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो वो ये समझेंगे कि आसानियाँ ही पैदा हुई हैं, डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई। लोग वो देख रहे हैं कि जी फुल मेंबर बनने के लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना है या कितने डिफ़िकल्ट टारगेट्स को अचीव करना है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वन शुड स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस। हमने क्या बना के दिया दूसरा मायने मॉडल का कि आइडियल क्या है। फुल मेंबर वो आइडियल क्लब है जो हम चाहते हैं कि आए लोग उस लेवल पे। ठीक है, डिफ़िकल्टीज आएंगी उसके अंदर, बट एक फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर के ना प्लेइंग राइट्स में कोई फ़र्क है, ना वोटिंग राइट्स में कोई फ़र्क है। सो एसोसिएट मेंबर के पास भी वही वोटिंग राइट्स हैं, वही प्लेइंग राइट्स हैं। सिर्फ फुल मेंबर को एडवांटेज ये दिया गया है, बल्कि एक इंसेंटिव दिया गया है कि अगर आप उस लेवल को अचीव कर पाएँ, जो कि एक डिफ़िकल्ट लेवल है, आइडियल लेवल है, लेकिन अगर आप उस लेवल को अचीव कर पाते हैं तो फिर आपको मॉनेटरी इंसेंटिवाइजेशन दी गई है कि जी ग्रांट्स थोड़े एडिशनल दे दिए जाएंगे, एंड व्हाई नॉट, किसी ने अच्छा काम किया उनको रिवॉर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ टीम्स दे कैन फील्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो बढ़ा दी गई है। भाई अगर कोई क्लब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, वी वांट टू इनकरेज दैट क्लब, क्लियरली दे आर डूइंग समथिंग राइट, सो एडिशनल टीम्स उनको फील्ड करनी चाहिए। इल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट लोकल क्रिकेट। तो वो एंगल अगर हम देखें तो इनफैक्ट इंसेंटिवाइजेशन दी गई है, प्लेइंग राइट्स सबको दिए गए हैं, किसी से नहीं लिए गए, और कोशिश ये की गई है कि क्वालिटी की तरफ हमेशा फोकस हमारा ये रहा है कि क्वालिटी क्रिकेट की तरफ जाना है। बड़ी अच्छी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग रही है पीसीबी और 6 टीम्स के साथ, जो टीम ओनर्स थे उनके साथ। बहुत एक अच्छी एनवायरनमेंट में हेल्दी डिस्कशन हुई है, कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ फ्रॉम द 6 टीम्स एंड एज वेल एज द पीसीबीज एंड। तो इंशाल्लाह जो भी आगे पीएसएल के लिए बेहतर है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है ज़्यादा कोलैबोरेशन का बिटवीन द टीम्स एंड द पीसीबी। टाइमलाइंस डिसाइड की हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्टिवली आगे काम हो, ताकि जो भी मैटर्स हैं पेंडिंग उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व भी किया जाए और आगे भी लेके चला जाए। तो काफ़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, और एक आई वुड से वेरी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द पीसीबी एंड द फ्रेंचाइजीज। As far as the remaining matches of PSL 5 are concerned, वो टेंटेटिव जो हम देख रहे हैं वो नवंबर में देख रहा है पीसीबी उसको, एंड दिस इज समथिंग जिसके ऊपर बाकी टीम्स का भी ओवरऑल कंसेंसस यही है कि ये मैचेस करवाने चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है पाकिस्तान के अंदर in terms of COVID-19, or this is of course a developing story as well as a puzzle with lots of moving pieces, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर हम कंट्रोल थोड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम मॉनिटर करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि मैचेस करवाएं, और नवंबर इज़ द टेंटेटिव टाइमलाइन जो हम देख रहे हैं फॉर दोज मैचेस। As far as the setting up of the PSL exclusive department is concerned within the PCB, it was a step that was much lauded by all the teams. सारी टीमों ने काफ़ी सराहा है इस स्टेप को। ये एक ऐसा नुक्ता है जो कि उन्होंने काफ़ी बार रेज भी किया है previously,
इन प्रीवियस मीटिंग्स, और ये फीडबैक है जो उन्होंने काफ़ी बार दिया भी है, सो उसको हमने मद्देनज़र रखा है। और पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज की कंसर्न्स को भी लेते हुए, प्लस ओवरऑल पीएसएल के लिए क्या बेहतर है और उसकी फंक्शनिंग के लिए ये स्टेप लिया है। और लास्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में ये सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ है। सारे स्टेक होल्डर्स का यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें टीम्स भी हैं, पीसीबी ऑफ कोर्स है, बट अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल, जो हमारे कमर्शियल स्टेक होल्डर्स हैं, स्पॉन्सर्स हो गए, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हो गए, सारे उन सब के लिए एक having a dedicated team and dedicated resources around the year working on the PSL will prove efficient and to their benefit and the league's benefit overall.